वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं बड़ी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रही हूँ। वो मेरे डैडी की है, जब बचपन में वो हमें बना के खिलाया करते थे। काठियावाड़ी गुजराती छोले, और वो भी आप लोगों की फरमाइश में बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ हमने गहरा पॉट लिया है, क्योंकि ये काफ़ी लिक्विड लिक्विड टाइप के छोले होते हैं। तो इसको हम चूल्हे को ऑन कर देते हैं। मीडियम हाई हमने रखा है, और यहाँ हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास तेल। चले, ये 2 टेबलस्पून तेल चला गया। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। चलो इसको हम थोड़ा सा सौटे करते हैं। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। देखा जाए तो कैलोरीज वाइज बड़ी लो है, क्योंकि देखा आपने तेल कितना कम गया। एक डालना चाहे तो एक भी डाल सकते हैं। चले अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काला नमक। तो ये सब चला जाएगा अदरक लहसुन में। अब हम क्या करते हैं कि देखिए हमारे पास यहाँ छोले उबले हुए रखे हुए हैं, तो 1 आध चम्मच उसका पानी हम डाल देते हैं। चले इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे, बिल्कुल 40-50 सेकंड तक के लिए, क्योंकि हमें ये मसाले सारे के सारे ऐसे हैं जो इसमें खुशबू और जायका देंगे। अदरक लहसुन तो हमने पहले से ही सौटे कर लिया था, इसलिए वो तो मसला हल हो गया। देखिए ये भुन रहा है। जब तक मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 कप छोले लिए थे, रात में भिगो दिए थे बिना कुछ डाले। तो उन 2 कप छोलों को मैंने उबाल के, पानी इतना डालना है कि काफ़ी सारा रहे, क्योंकि इसमें लिक्विड बहुत है। तो 2 कप जैसे छोले लिए थे तो तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया था 8 कप पानी। अब आप प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं तो आपको थोड़ा कम डालना होगा, पतीले में डाल रहे हैं तो ज़्यादा। बहरहाल पानी बाद में भी डाला जा सकता है, लेकिन छोलों के साथ जब उबलता है तो वो पानी मज़े का ज़्यादा लगता है। तो ये उबले हुए रखे हुए हैं, ये भुन रहा है। जब तक हम क्या करते हैं, ये पोटैटो स्मैशर से थोड़ा सा इसको स्मुश कर देते हैं। और मैं आपको बता भी देती हूँ, देखिए छोले कैसे लग रहे हैं। ये देखिए छोले उठाए और ये इसको दबाया तो कैसे गल गए। तो हमें इस तरह के छोले चाहिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्मुश कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी सी बनेगी। सारे नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे। एक तरफ कर रही हूँ, सब तरफ नहीं कर रही हूँ। चले बस इतना सा हो गया, एक तरफ हो गया। अब ये देखें मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। देखिए तेल भी आ गया ऊपर। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये सारे के सारे छोले। अच्छे से हिलाएंगे इसको हम। और अब इसमें हम डाल देंगे, देखिए हमने 2 आलू उबाल के रखे थे और छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। आप चाहे तो एक ले लें, ना डालें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन डालेंगे तो मज़े का लगेगा। तो ये चले गए। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गुड़ का पाउडर। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें, अगर मीठे अच्छे लगते हैं तो। मैंने न्यूट्रल लिया है, 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिकन का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं हो तो आप वो मैगी या नोर की क्यूब ले सकते हैं, 1 या 2, अपनी मर्ज़ी से 2 भी डाल सकते हैं। इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और अगर आप लोग को क्या बैन नहीं है चाइनीज़ सॉल्ट, तो थोड़ा सा डालना हो तो डाल सकते हैं, लेकिन डालना इसमें फ्लेवर के लिए ज़रूरी है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें डाल देते हैं, छोटी वाली। हिला लेते हैं। थोड़ा सा अब इसको बॉयल आने देते हैं। अक्सर इन छोलों में आज के ज़माने में जो बन रहे हैं
उसमें लोग भर भर के कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च डाल रहे हैं, लेकिन बेसिकली इस रेसिपी में कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च नहीं डलता, क्योंकि उसका क्या सिलसिला होता है कि जब वो गर्म होता है, जब गाढ़ा रहेगा और जैसे आपका रूम टेम्परेचर आएगा वो ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा गर्म करो। और एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है, अगर हम अपने छोलों को स्मूश कर देंगे तो वो ग्रेवी जो है वो थिक और मज़ेदार सी हो जाएगी। मेरे डैडी तो ऐसे ही किया करते थे। देखिए कितनी रिच सी लग रही है, देखें। तो अभी इसको हम बॉयल आने देते हैं। देखिए ज़बरदस्त किस्म का बॉयल आ गया है, क्योंकि हमारे छोले भी गर्मा गर्म थे। तो बस अब इसको हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें थोड़ी सी हम प्याज डालेंगे, बाकी ऊपर से डालेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून प्याज डाल दिए हमने। और इसमें ये है आधा कप इमली का पल्प, तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास पूरी इमली लेके आप पानी में भिगो के और फिर इसका पल्प डाल सकते हैं। तो ये चला गया, इसको हिलाएंगे। आय हाय, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बचपन नज़र आ रहा है। देखिए डैडी मुझ पे कितना प्राउड होंगे कि मैंने उनकी, वो भूल भी गए होंगे शायद मेरे ख्याल में आज तक, लेकिन मुझे ये जहन के कोने में हमेशा रह गया है। एक तो ये बनाते थे बहुत मज़े का ऑमलेट, ज़बरदस्त सा बनाते थे, और बॉइल्ड अंडे भी बना देते थे सूप के साथ। तो चले ये निकालते हैं हम। क्या यार, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चले ये देखें ढेर सारा हमने निकाल लिया और कितना शोरबे वाला है। और अब इसको हम थोड़ा गार्निश करते हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़े टमाटोज डालेंगे, थोड़ी हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी प्याज और डालेंगे, और अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट का मसाला, थोड़ी कुटी हुई मिर्चें, और मेन थिंग इसकी है पूरी पापड़ी। अगर आपने मेरी पापड़ी की वीडियो नहीं देखी है तो आप भेलपूरी में जाएं। भेलपूरी में मैंने बनाया है, मैं लिंक उसका यहाँ देती हूँ। ये एग्जैक्टली वही है। अब इसको हम तोड़ के डालेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, कम डालनी है, ज़्यादा डालनी है, आपकी चॉइस है। चले तो ये रेडी हो गया। देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से काठियावाड़ी गुजराती छोले बन गए, और वो भी मेरे डैडी के स्टाइल में। आज मेरे स्टाइल में नहीं थे, बचपन की याद है। और अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि मैंने क्या डैडी जैसे बनाया कि नहीं बनाया। तो चले ट्राई करके बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा सर्विंग बोल है। मैं हमेशा से बहुत बड़ा सा लेती हूँ, और क्योंकि लिक्विड इसमें बहुत ज़्यादा होता है तो मज़ा बहुत आता है ज़्यादा खाने में। तो चले ट्राई करते हैं। आहा, कुछ अनएक्सप्लेनेबल मज़ेदार है। सबसे पहले तो इसका जो टेक्सचर वो ख़तरनाक है। जो पानी हमने उबाला उसी से इसकी ग्रेवी बनी, वो ख़तरनाक है। नंबर 2, उसमें जो चिकन का पाउडर है उसका टेस्ट, हल्का सा मीठापन, हल्का सा खट्टापन, हर चीज़ हल्का हल्का है। चटाखेदार नहीं है लेकिन मज़ेदार है। और अगर आपको चटाखेदार करना है तो फिर हमारे यहाँ हेल्पर रखे हुए हैं, खूब डाल के खा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि मज़ेदार वाला वर्जन है और सूदिंग सा है, क्योंकि लिक्विड भी इसमें इतना है, चने बहुत ज़्यादा नहीं है कि भाई डाइजेस्ट ना कर सके कि इतने सारे छोले खा गए। आप लोग बनाए, मैं तो कह रही हूँ आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। और इजी कितना है, बॉईल किए हुए छोले अगर फ्रीज़र में भी रखे हुए हैं इतने नरम नरम से, तो उसी सेकंड झटपट बन जाएंगे। चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं। आप लोगों की फरमाइश मैंने पूरी की, और मुझे फिर फीडबैक दें कि आप लोगों को कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज।